हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात की थी और आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम कुछ ग्राफ्स पढ़ेंगे जिनमें यूनिफॉर्म मोशन दिखाया जाता है या शो होता है। तो एक ग्राफ हम पहले भी कर चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, जो रिजल्ट में हमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी देता है। उसी तरह से आगे भी है हमारे पास और भी ग्राफ हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यानी वेलोसिटी और टाइम यहाँ पर रिजल्ट देंगे अपना, और जो कि बनता है एक्सेलेरेशन, हमें पता है। तो कल जब डिस्कस हो रहा था तो हमने ये बात कही थी कि एक्सेलेरेशन दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव एक्सेलेरेशन और एक नेगेटिव एक्सेलेरेशन। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट स्पीड अप हो रहा हो, यानी उसकी वेलोसिटी बढ़ रही हो लगातार टाइम के साथ, तो एक्सेलेरेशन जो होती है पॉजिटिव एक्सेलेरेशन होती है। और जब उसकी वेलोसिटी लगातार कम हो रही हो टाइम के साथ, तो जो एक्सेलेरेशन होगी उसे हम रिटार्डेशन बोलेंगे। इस तरह से आप देख सकते हो लेफ्ट वाला जो डायग्राम है वो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के लिए है, यानी वेलोसिटी और टाइम कुछ इस तरह से इंक्रीज होते हैं कि उनका जो गैप होता है उनके बीच में वो जीरो होता है। यानी वेलोसिटी जिस रेट के साथ इंक्रीज होती है वैसे ही टाइम भी इंक्रीज होता है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर मैं राइट साइड वाले ग्राफ की बात करता हूँ तो यहाँ पर वेलोसिटी जो है टाइम इंक्रीज होने के साथ डिक्रीज हो रही है। पहले ग्राफ में आपने देखा था कि दोनों चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है लेकिन टाइम इंक्रीज हो रहा है। तो ये भी यूनिफॉर्म ग्राफ होगा लेकिन रिटार्डेशन बोला जाएगा इसे। अगले पेजेस के ऊपर आप देख सकते हो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। इफ ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव करे कि वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे जितने भी आपको इंटरवल दिए गए हैं टाइम के उनमें, देन इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। अगर एक ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव करे कि दिया गया टाइम उसके लिए फिक्स है, लेकिन जो मूवमेंट होने के बाद डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है वो इक्वल ना हो, तो ये नॉन यूनिफॉर्म टाइप का मोशन कहलाता है। ये आपके सामने ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म टाइप का। इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ इक्वली वैरी नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो लगातार क्या हो रहा है, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है और टाइम की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। लेकिन जो रेशियो है यहाँ पर वो 1:1 की नहीं है, यहाँ पर रेशियो इंक्रीज हो गई है। आप कह सकते हो ये ग्राफ किस तरह का है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का है। यानी जो वैल्यू आएगी y की वो x की वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रही है, अभी वो x की स्क्वायर वैल्यू पर डिपेंड कर रही है। या फिर किसी भी तरीके से इसको समझा जा सकता है, यहाँ पर इक्वली वैरी नहीं कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद हम पढ़ते हैं स्पीड के बारे में। स्पीड ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट पर यूनिट टाइम। ये कैलकुलेटेड टर्म है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। इस चैप्टर में हम जितने भी टर्म्स पढ़ेंगे वो कैलकुलेटेड टर्म्स हैं, यानी प्योर ऑब्जर्वेशन है। स्पीड जो होती है, स्पीड ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट पर यूनिट टाइम। किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रैवल किया गया डिस्टेंस टाइम के साथ कैसे वैरी करता है, ये जो कैलकुलेटेड टर्म निकलेगी इसे स्पीड कहेंगे। यानी यहाँ पर दो दो फिजिकल क्वांटिटी हमने ली है, वो एक तो डिस्प्लेसमेंट है और एक टाइम है। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, और स्पीड की जो ऐसा यूनिट होगी वो होगी मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूले से भी आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखी हमने स्पीड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यानी s डिवाइडेड बाय t। याद रखेंगे यहाँ पर सिंबल सेम ले लिया हमने, बट ये डिस्टेंस के लिए है। s यानी डिस्टेंस, और डिस्टेंस को हम मीटर में नोट करते हैं, टाइम को हम t में मेजर यानी सेकंड में मेजर करते हैं, तो मीटर पर सेकंड ये यूनिट हो जाती है इसकी। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे व्हेन ए बॉडी ट्रैवल एट वेरिंग स्पीड, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से ट्रैवल करे कि उसकी स्पीड वेरी कर रही हो टाइम के साथ, यानी कांस्टेंट ना हो, नॉन यूनिफॉर्म टाइप हो, तब क्या कहेंगे उसे हम, तब एक टर्म आएगी जिसे हम कहेंगे एवरेज स्पीड। अब टाइम के इंटरवल के साथ स्पीड की वैल्यू कम ज़्यादा हो रही है, यानी
उसमें जो चेंज आ रहा है उसके कैलकुलेटेड टर्म्स में, उसे एवरेज स्पीड कहेंगे। उसको निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, जो जितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है उसको हम टाइम से डिवाइड कर देंगे, टोटल टाइम से। इस तरह से हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है और उसका यूज करेंगे हम इस न्यूमेरिकल में। यहाँ पर देखिए, ए कार ट्रैवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर इन 5 आवर्स, व्हाट इज द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर जो डिस्टेंस दिया गया है वो किलोमीटर्स में दिया गया है, और जो टाइम दिया गया है वो आवर्स में दिया गया है। इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो किलोमीटर पर आवर आएगी, और उसको हम चेंज करेंगे फिर मीटर पर सेकंड में। तो डिस्टेंस लिख लीजिए कितना है, 360 किलोमीटर है, उसको हम किलोमीटर में चेंज कर देंगे, यानी 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया उसको। ठीक है, और जो टाइम है 5 आवर्स है, उसको सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, 5 इंटू 360, 3600 सेकेंड। ये जो आंसर होगा यहाँ से आ जाता हमारा 20 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से हमारे पास जो है आंसर होता है। अगला न्यूमेरिकल है, इसमें एवरेज स्पीड निकालने के लिए कहा गया है, या फिर दूसरे तरीके से हम डिस्टेंस भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, एवरेज स्पीड हमने निकालनी है यहाँ पे। ए गर्ल्स राइड ए बाइसिकल विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर्स। एक लड़की है जो बाइसिकल चला रही है और 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रही है, 2 घंटे के लिए चलाती है। ठीक है, अगले 3 घंटे के लिए वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाती है। फाइंड द वेलोसिटी मूव्ड बाय हर एंड एवरेज स्पीड। उसने जितना भी ट्रैवल किया है डिस्टेंस वो भी बताएं और एवरेज स्पीड भी बताएं। तो सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये होता था। यहाँ से आप डिस्टेंस को एक तरफ ले लोगे और उसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। आई रिपीट, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अगर मैं डिस्टेंस को एक तरफ रखता हूँ तो स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों स्पीड जो दी गई है उनको उन टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऐड कर दीजिए, टोटल डिस्टेंस आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस हो जाता है आंसर, जब आप फाइंड करोगे 65 किलोमीटर आ जाता है। उसके बाद हमें एक और टर्म निकालनी है जिसे हम एवरेज स्पीड कह रहे थे। एवरेज स्पीड क्या बनेगी, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब टोटल डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं, 65 किलोमीटर है, उसे टोटल टाइम से डिवाइड कर दीजिए, यानी 5 आवर से। ये हो जाएगा 13 किलोमीटर पर आवर। अगर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हो मीटर पर सेकंड में तो वो भी कर सकते हो आप। किलोमीटर जहाँ पर लिखा गया है मल्टीप्लाई में 1000 कर दो, और आवर्स में जितने भी दिए गए हैं उनको आप 3600 से मल्टीप्लाई कर दो। इस तरह से ये हमारे पास है न्यूमेरिकल। उसके बाद हम वेलोसिटी टर्म पढ़ लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। जो वेरिएशन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में आएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो टर्म कहलाएगी वेलोसिटी। ऐसा यूनिट यहाँ पर मीटर पर सेकंड होगी। अब स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है मैं पहले बता चुका हूँ। स्पीड यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करती है, वेलोसिटी स्पीड यहाँ पर डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करती है। और क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी। लेकिन वेक्टर वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी क्या होगी, एक वेक्टर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। और अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी पड़े तो उसी तरह से यहाँ पर टोटल डिस्टेंस की बजाय टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेंगे और टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। कुछ इस तरह से कैलकुलेशन होगी इनकी। और कल हम इनके बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे, डिफरेंट टर्म्स जो इस चैप्टर में यूज हुई है, और एक्सेलेशन के बारे में बात करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।